मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर लाखों उड़ाने वाला शातिर ठग गिरफ्तार। आरोपी से 66 एटीएम कार्ड एवं नकदी और स्कूटी बरामद। जबलपुर में एटीएम बूथों के बाहर भोले भाले लोगों को मदद का झांसा देकर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विनोद गौतम 28 वर्षीय निवासी सिवनी एटीएम से पैसे निकालने में परेशान बुजुर्गों और अनपढ़ लोगों की मदद करने के बहाने उनका पिन देख लेता था और मौका पाकर उनका एटीएम कार्ड बदल देता था। बाद में उसी कार्ड से खाते से रकम निकालकर फरार हो जाता था। गोरखपुर एवं कैंट और ओमती थाना क्षेत्रों में लगातार सामने आ रही शिकायतों के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बनी विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तिलक वार्ड रेलवे स्टेशन के पास से आरोपी को दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से विभिन्न बैंकों के 66 एटीएम कार्ड एवं 1 लाख रुपए नकद एवं सोने की झुमकी और ठगी की रकम से खरीदी गई जुपिटर स्कूटी बरामद हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने गोरखपुर में एक व्यक्ति के खाते से 1.06 लाख और ओमती क्षेत्र में दूसरे पीड़ित के खाते से करीब 1.18 लाख रुपए उड़ा दिए थे। पुलिस अब उसके अन्य साथियों और इसी तरह के बाकी मामलों की जांच कर रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी की जा रही है, जिसकी जानकारी पल्लवी शुक्ला एसपी जबलपुर ने पत्रकार वार्ता में दी। थाना गोरखपुर क्षेत्र में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी द्वारा गोरखपुर, कैंट, ओमती व बेलबाग में घटना को अंजाम दिया गया था। गोरखपुर थाना क्षेत्र में प्रार्थी बीएस सिदान ने रिपोर्ट दर्ज करके बताया था, सिविल लाइंस एसबीआई एटीएम पर एक व्यक्ति द्वारा पहला फुसला के उससे बात की गई। बात ही बात में आंखों में धूल झोंककर एटीएम कार्ड को बदल दिया गया। पिन का पता लगाकर पैसे निकाल लिए गए थे। तत्काल जब मामला संज्ञान में आया, थाना प्रभारी गोरखपुर द्वारा और सीएसपी गोरखपुर के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर आरोपी को गिरफ्त में लिया गया है। आरोपी का नाम विनोद गौतम है, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र सिवनी का बिलोंग करता है, रेलवे स्टेशन के पास रहता है। जब आरोपी को राउंड अप किया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने जबलपुर क्षेत्र में 3 और जगह पर घटना को अंजाम देने का मामला कबूल किया है, जिसके अंदर थाना कैंट में प्रार्थी रोहित सेन से भी उसने जो ठगी करी थी उसको भी कबूला है। थाना ओमती में रईसुद्दीन से जो एसबीआई एटीएम से ठगी करी थी उसका भी मामला कबूल किया है। ऐसे ही बेलबाग में भी उसने मामला को कबूल किया है। आरोपी के पास से एक जुपिटर स्कूटी जो कि 55,000 रुपए की है वो जब्त की गई है। 66 एटीएम नग वो भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 3,67,000 रुपए होल्ड पर रख दिए गए हैं। आरोपी से पूछताछ में ये भी पता लगा है कि उसके कई पुराने प्रकरण भी हैं, जो कि सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में दर्ज हैं। कुल 4 और ये 4 मिला के 8 प्रकरण 420 और मारपीट के आरोपी पे दर्ज है। किस तरह से लोगों को ठगता था, कैसे एटीएम के पास खड़ा रहता था, पहले से ताक में रहता था? ये कोई भी व्यक्ति जाता था, जैसे जो प्रार्थी सिदान साहब थे वो एक सीनियर सिटीजन थे। सीनियर सिटीजन होने के नाते अगर उनको बनता नहीं था निकालने में तो वो जाता था, उनसे बहला फुसला के उनसे बातचीत करता था और धीरे से पिन देख लेता। उसके बाद एटीएम खुद ही अपने कब्जे में ले लेता था, कैसे? बिल्कुल, उससे एटीएम कार्ड लेके बदल देता था। एक बार लिमिट 40,000 की रहती थी, 40,000 रुपए निकाल लेता था, फिर उस एटीएम से स्वैपिंग करके शॉपिंग भी करता था। जिस प्रकार से 66 एटीएम कार्ड आपने जब बताया है, इस हिसाब से अनुमान लगाया कि लाख से ज्यादा की अपराध किया होगा एटीएम जिस हिसाब से जब्ती हुई। ये उसने रखा था और अलग अलग यूज करता था। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अंदर 4 मामले भी सामने आए हैं। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में और इसके साथ में कौन कौन है उसका और पता लगाया जाएगा। एटीएम लाया कहां से? ये बनाता था क्लोनिंग के थ्रू। अपने नकली एटीएम सामने वाले को दे देता था और उनका असली एटीएम जी जी बिल्कुल। कुछ ये नकल राशि, झुमकी वगैरह जी, ये उसने जो पैसे लेकर जो शॉपिंग करी थी और ज्वेलरी से ये झुमकी ली थी वो जब्त की गई है। आगे तक की डेट है कि डेट खत्म हो चुकी है? बिल्कुल है। डेट में
कब से इस तरह का ये काम कर रहा था? ये अभी विगत 8 महीने का तो हमारे पास डेटा उपलब्ध है, बाकी और इन्वेस्टिगेशन में आए। कुछ और भी आपराधिक रिकॉर्ड इसके इस तरह के? बिल्कुल 4 और मामले हैं 420 के सिवनी और छिंदवाड़ा में। सीखा कहाँ से, इसने कुछ बताया कि कैसे सीखा, किसने इसको सिखाया, एजुकेशन कहाँ का? खुद ही ये तो खुद ही नॉर्मली काम करता था और खुद ही ये देख देख के सीख गया था। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और भी लोग जो इन्वॉल्व होंगे उससे धीरे से निकाला जाएगा। और ये भी कहा जा रहा था कि अक्सर ये एटीएम के पास ही मौजूद रहता था, वहाँ देखता था कोई। बिल्कुल, हाथ से छुपाकर जब वो निकालते थे पिन को, तो चुपचाप से पिन नंबर देख लेता था।